जी अंजुम साहब, आपकी तबीयत कुछ खुश्क सी है, जो लोग मिलते हैं आपसे उनसे आप बड़ी गपशप लगाते हैं, लेकिन जब माइक पे आते हैं आप तो बड़ी तबीयत खुश्क सी हो जाती है। क्या तबीयत को क्या समझते हैं? तबीयत नहीं खुश्क होती, आपका जो प्रोफेशन है ना उसके तकाज़े हैं। अच्छा। आप जब आवाम की बात कर रहे होते हैं, आवाम के दुखों की बात कर रहे होते हैं, आवाम के मसाइल की बात कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है आप उनसे मजाक नहीं कर सकते। सही। आप सीरियस बात करेंगे। और फिर प्रोफेशन में जब आप वैसे एंकर जब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसमें आप देखें, आप वो बात कर रहे हैं जो मुझे शायद नापसंद हो, लेकिन आप वो बात करेंगे तो फिर मैं कहूँ कि इनायत खुश्क है तो सही। किस किस्म का म्यूज़िक पसंद करते हैं? म्यूज़िक तो मुझे आप फैज़ की वो गज़ल सुना दें। जी जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। बहुत खूबसूरत गज़ल है। और इसे आप मेरे चंद दोस्तों के नाम जो है ना जी वो कर दें, उसे मोहब्बत का एक तोहफा। जी अंजुम साहब, हम आपको ज़रूर सुनाएंगे और उन दोस्तों को भी। और जी सामीन, प्रोग्राम तुम ही तो हो में आज हमारे मेहमान हैं जनाब अंजम सराई साहब। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया
जनाब मिर्ज़ा यकूब साहब। अंजुम साहब पूछते हैं उनसे आपके बारे में बातें ढेर सारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिर्ज़ा साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, तबीयत ठीक है आपकी? बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा। आज हमारे स्टूडियो में हम मौजूद हैं, हमारे साथ अंजुम सराई साहब। क्या कहेंगे इनके बारे में? अंजुम सराई शख्सियत का नाम है जी। इस बंदे ने मतलब एक सहाफ़त में भी नाम कमाया और जिस फील्ड में भी गया ही जी मैंने जी। ये देखा है इस बंदे में वाकई मेहनती शख्स है और इसने वहाँ पे भी नाम कमाया। इसमें इंसानी हमदर्दी खास तौर पे मैंने ज्यादा देखा है कि कूट कूट के भरी हुई कोई रफाई काम हो, कोई रफाई अदारा हो, सही, या कोई भी ऐसा काम होता है उसमें वाकई दिलो जान से बंदा मेहनत करता है और वाकई ही क्योंकि मतलब खुद दुखों को इसने बहुत नजदीक से देखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसी लिहाज से ये उसी को मतलब है कि ज्यादा महसूस भी करता है और इसका मुदावा भी करता है। सही। सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम है और लिया की सहाफत पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो कहाँ तक आपको अंजुम सराई का नाम नज़र आता है कि लिया में जब सहाफत का आगाज़ हुआ और आज तक कैसे देखते हैं उस लाइफ? बिल्कुल ही, तो मतलब बुनियादी जो अरकान है यहाँ के लिया की सहाफत के उसमें इनका इतना नाम है, इतनी इनकी अपनी पार्टिसिपेशन है और इसमें इस बंदे ने वाकई ही मेहनत की है और इसमें टैलेंट अल्लाह ताला ने टैलेंट भी दिया है। मेन बात जो टैलेंट की है वो अल्लाह ताला की, देखिए अल्लाह ताला की देन है। मतलब मेहनत हर आदमी मेहनत करता है लेकिन बार आदमी को वाकई ही नजर आता है। तो उस लिहाज से एक भरपूर शख्सियत है और एक बावकार बाइज्जत शख्सियत कहेंगे। सही। कुछ कहना चाहिए इन्हें आज हमारे इस प्रोग्राम? बस इसको यही कहेंगे कि बस गुस्सा कम किया करेंगे। बाकी मतलब है कि कभी कभी तनकीद भी बर्दाश्त कर लिया करें। बाकी इनमें खूबियां बेपनाह है, ऐसी कोई बात नहीं। सही। काफी सारी खूबियों के मालिक हैं ये और हम इनकी जिंदगी के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे। आमीन। और जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, रफाई काम कर रहे हैं, जी जी, वो अल्लाह तबारक तआला मतलब इनको लंबी जिंदगी दे ताकि लोगों की जिस तरह ये दुखों को समझते हैं या जो इनमें एक सलाहियत भी है ये सही कि मतलब मदद करना चाहें। और जैसे ये एक दो प्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ, ये रफाई अदारों से अटैच है। जी जी। मैं इनसे मतलब इस लिहाज से बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको मतलब है कि ये दुनिया में जन्नत कमा रहे हैं। बेशक बेशक। मिर्ज़ा यकूब साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा। थैंक यू। थैंक यू जी। क्या कहेंगे अंजुम साहब? मिर्ज़ा साहब ने बड़ी मोहब्बत और बड़ी एक मैं समझता हूँ कि मेरी तारीफ़ों में कुछ थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मुबलगा आराई की है। हाँ, मैं इतना अच्छा बंदा नहीं हूँ और मुझ में खासी खामियां हैं। मुझ में गुस्सा भी है। अच्छा। मुझ में बिल्कुल दूसरे इंसानों की तरह ये बात भी है कि मैं शायद तनकीद भी बर्दाश्त ना कर पाता हूँ। सही। और मैं कोशिश करूँगा कि मिर्ज़ा साहब ने जो मुझे नसाए फरमाई हैं उन नसीहतों की रोशनी में अपने रास्ते को सीधा कर सकूँ। बहरहाल मैं इतना कामिल इंसान नहीं हूँ, एक गरीब सा शख्स हूँ। बस एक बात है कि मैं चूँकि भूखा रहा हूँ, मुझे भूख का एहसास है, दुखी रहा हूँ, दुख का एहसास है और मेरा दिल चाहता है, मेरी ख्वाहिश है इनायत भाई कि मेरा दामन अल्लाह इतना वसी कर दे, सही, मैं अपने जैसे बहुत से लोगों के दुख अपने दामन में समेट लूँ। लोग पता नहीं कहाँ से नफ़रत के लिए वक्त निकाल लेते हैं। बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में सिर्फ मैं समझता हूँ कि मोहब्बतों के बीज बोने चाहिए, हमें दूसरों से मोहब्बत करनी चाहिए। वाह, बहुत खूब। और यही समझना चाहिए। अगर हम इस बात को समझते हैं तो यकीनन हमारी ज़िंदगी का एक मकसद हल होता है और हम देखते हैं यही हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब हमें दर्स देता है। अच्छा, कुछ बात करते हैं आपकी पसंद नापसंद के हवाले से। जी। आज तो माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं और इस ड्रेस में मैं हमेशा ही प्यारा रहा हूँ सर। नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आज कुछ लगता है हमारे प्रोग्राम के लिए खुसूसन जो है वो स्पेशल। जाहिर है आप जैसी खूबसूरत शख्सियत का सामना करना हो तो फिर खूबसूरत बनना पड़ता है। क्या बात है। वैसे आमतौर पर आप क्या पहनना आज तो माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत एक पैंट शर्ट पहनी हुई है। मैं तो हर चीज़ पहन लेता हूँ, बल्कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि अगर वो किया जाए कि आदमी अपनी पसंद का कोई
कपड़ा पहन रहा है तो मैंने देखा बहुत से लोग उस पर बड़ा खासा नज़र रखते हैं। अच्छा। कि बूढ़ा आदमी पैंट शर्ट में क्यों नज़र आ रहा है, या जवान बंदा जो है इसने सोगवारी के लिबास क्यों पहने हुए हैं। जैसे अब आप माशाल्लाह कितने मेच्योर किस्म का लिबास पहने हुए हैं। अच्छा, थैंक यू। तो मैं सोचता हूँ कि इंसान को इस हवाले से थोड़ा सा जीने का हक होना चाहिए कि वो क्या पहनता है, अपनी पसंद के क्या पहनता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं हर चीज़ पहन लेता हूँ। और आजकल तो मेरा ख़ास मशगला ये है कि मैं बच्चों की उतरन पहनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे बच्चे दूर होते हैं, हाँ। मेरे बेटे दूर होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो उनके कपड़े हों वो मैं पहनूँ। वो कपड़े मुझे उनसे अपनाइयत का और उनके साथ जुड़े रहने का एहसास दिलाते रहते हैं। और ये सारी पेंट शर्ट, ये अच्छे अच्छे खूबसूरत कढ़ाईदार कुर्ते, ये सब चीज़ें जो मुझे आप पहने हुए नज़र आती हैं वो मेरे बच्चों के कपड़े होते हैं और मैं बड़े फ़ख्र से पहनता हूँ। मैं अपने बच्चों के कपड़े पहन के मैं अपने आप को जवान महसूस करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र हैं और खुदा ने उन्हें मुझे एक फ़ख्र के तौर पर नवाजा है। सही। तो जी। अच्छा, शादी कब हुई आपकी? 17 अगस्त 1980 को। 17 अगस्त क्या समझते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को? जी जी बिल्कुल नहीं है, इतना नहीं करते हैं। इनायत भाई, जब जगह जगह कदम कदम पे फूक नाच रही हो, लोगों के मसाइल हों, लोगों के दुख हों, तो फिर क्या आप क्या खुशी मनाएंगे? सही। हम अपनी खुशियों में शरीक करते हैं लोगों को, लोगों के साथ मिलके, लोगों की साथ मोहब्बतें करके, लोगों के दुखों को बांट के। मैं हर रोज़ अपनी सालगिरह मनाता हूँ, अपनी शादी की सालगिरह मनाता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है। और इसलिए भी कि जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ और उन लोगों के दुखों को शेयर करता हूँ, जी जी, तो मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं खुद अपने दुख बांट रहा हूँ, वो लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है।